नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको कैसे हल करेंगे या कैसे हल करते हैं। तो चलिए समझते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तो हमको कुछ बेसिक बातें होती हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है, जो त्रिकोणमिति है या त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग हैं, इसमें जितने भी फार्मूला है या त्रिकोणमिति के जितने भी मान या फार्मूले वो हमेशा समकोण त्रिभुज पर लगते हैं। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें कि उसका एक एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का, मतलब एक कोण 90 अंश का होता है। इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसमें कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज बनता है। और इसमें हमको क्या दिया जाता है? तो इसमें हमको दे दिया जाता है, एक हमको एंगल दे दिया जाएगा और तीनों भुजा में से, जैसे त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं में से कोई एक भुजा का मान दे दिया जाता है, तो हमसे दूसरी भुजा का मान पूछा जाता है। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पर त्रिभुज में जो फार्मूले लगते हैं, एक तो त्रिकोणमिति का फार्मूला लगता है और एक लगता है पाइथागोरस प्रमेय। जैसे मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है और इसमें हमको अगर दो भुजाएं पता है, जैसे ये पता है कि 5 सेंटीमीटर और ये पता है 7 सेंटीमीटर है, दो भुजा का मान पता है, किसी तीसरी भुजा का मान पता है, तो मतलब ज्ञात करना है, तो इसमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। मगर यही अगर जैसे हमको अगर दिया जाए कि जैसे कोई एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, समकोण त्रिभुज में सबसे पहले तो समझते हैं कि समकोण त्रिभुज की ये जो क्षैतिज रेखा होती है, जो क्षैतिज रेखा होती है, इसको आधार बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसको बोलते हैं लंब। इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और ये जो मतलब ये रेखा होती है तिर्यक रेखा, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण। किसी भी समकोण त्रिभुज की जो कर्ण भुजा होती है वो शेष दोनों भुजाओं से लंबी भुजा होती है। मतलब कर्ण भुजा दोनों भुजाओं में से, तीनों भुजाओं में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। तो देखिए, अगर हमको जैसे यहाँ पर अगर किसी त्रिभुज के किसी समकोण त्रिभुज के तीन भुजा में से अगर हमको दो भुजा का मान दिया जाए और किसी एक भुजा का मान पूछा जाए, तो हम वहां लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है। इसके बाद अगर हमको जैसे लगाना है त्रिकोणमिति, अब अगर मान लीजिए कोई यहाँ समकोण त्रिभुज दिया है, कोई समकोण त्रिभुज दिया है, ठीक। अब यहाँ पर हमको इसकी एक भुजा पता है, ये मान लीजिए 30 डिग्री है, और यहाँ पर लंब आधार या कर्ण में से कोई एक कोण का मान दिया है। लंब आधार कर्ण में से अगर तीनों में से, तीन भुजा में से किसी एक भुजा का मान दिया है, तो हम यहाँ पर लगाते हैं त्रिकोणमिति वाला फार्मूला। जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दिया है, तो अब हमको आधार ज्ञात करना है या लंब ज्ञात करना, मतलब आधार ज्ञात करना है या कर्ण ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लगाएंगे त्रिकोणमिति वाला फार्मूला। अब जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में जो फार्मूला लगता है, तो वो बहुत इसमें लगते हैं अनुपात वाले फार्मूले, भुजा के अनुपात वाला फार्मूला। तो इसको कैसे याद रखते हैं? देखिए, यहाँ पर एक ट्रिक है याद करने के लिए। वो ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। एक ट्रिक होती है याद करने के लिए, लाल बटे कक्का। सबसे पहले साइन का मान होता है, साइन थीटा का, उसके बाद में कॉस का मान होता है, फिर टेन का मान होता है, फिर कॉट का मान होता है, फिर सेक का मान होता है, फिर कॉसेक का मान होता है। मतलब अगर जैसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, ये टेन थीटा हो गया। साइन कॉस टेन कॉट, कॉट थीटा बराबर, अब कॉट को इधर से देखेंगे, देखिए यहाँ लिखा है आधार बटे लंब। अगर कॉट को देखेंगे तो नीचे से ऊपर, जैसे यहाँ लिखा है आधार, आधार बटे लंब हो जाएगा, तो ये हो जाता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाता है कॉट थीटा बराबर।
उसके बाद में आता है सेक। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार होता है। उसके बाद में होता है कौशिक थीटा। सेक के बाद आता है कौशिक थीटा। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा लंब होता है। इसको लिखेंगे कर्ण बटे लंब। देखिए साइन थीटा में भुजा का अनुपात क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे का, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे का, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, चलिए समझते हैं। और इसमें एक चीज और याद करना पड़ता है, जैसे जो थीटा का मान होता है, जैसे साइन 30 डिग्री का मान या टेन 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो ये सब जो मान है, त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है कोणों की, तो इसका मान जो होता है, इसको ज्ञात करने के लिए और इसको निकालने के लिए एक मतलब बहुत ही आसान तरीका हमने बताया है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। और ये याद करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब कि या एक तो ये सारणी याद होनी चाहिए त्रिकोणमिति की, और ये जो भुजाओं के अनुपात से संबंधित जो फार्मूला है ये याद होना चाहिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को पढ़ने के लिए। तो चलिए समझते हैं। अब यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न लिखा है, पहला प्रश्न दिया है कि सर सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पहले प्रश्न में ये कहा जा रहा है, पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक खंभा है और यहां से एक रस्सी बांधी गई है, एक डोरी बांधी गई है जमीन के एक किसी बिंदु से या जमीन के एक बिंदु से, और इस रस्सी के साथ में जमीन का जो कोण है, जमीन के साथ ही ये जो रस्सी कोण बना रही है, इसका मान कितना है, 30 डिग्री दिया है। और ये जो रस्सी की लंबाई है ये कितनी दी है, तो ये दी है 20 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि खंभे की ऊंचाई बताइए। ये खंभा हो गया, तो इस खंभे की ऊंचाई हमको पूछा जा रहा है। तो खंभे की ऊंचाई हमको नहीं पता है, तो मान लेंगे कि खंभे की ऊंचाई x मीटर है। माना खंभे की ऊंचाई बराबर x मीटर। खंभे की ऊंचाई क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बना है ये एक समकोण त्रिभुज के रूप में बना है। कैसी आकृति बनी है, एक समकोण त्रिभुज के रूप में बना है। तो हमने अभी बताया कि समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण पता हो और एक भुजा पता हो और किसी दूसरी भुजा का मान पूछा जाए, जैसे यहाँ लंब का मान पूछा जाए या आधार का मान पूछा जाए, तो इसके लिए हम लोग सूत्र लगाते हैं जो त्रिकोणमिति का होता है भुजाओं के अनुपात वाला। अब देखिए अनुपात कौन सा लेना है, तो एक तो मतलब ऐसा अनुपात लेते हैं जिस भुजा का मान दिया जाए, जैसे कि ये आधार हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, और ये भुजा कौन सी है, ये लंब भुजा है, तो इसको लंब लिख देंगे। अब हमको लंब का मान ज्ञात करना है, कर्ण का मान पता है और एक कोण पता है। तो हमको कोई ऐसा अनुपात लेना है जिसके अनुपात में कर्ण और लंब का मान आए। जैसे कि यहां पर लिख लेते हैं लाल बटे कक्का। देखिए अब हमको क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, कर्ण दिया है। तो लंब और कर्ण कहाँ आ रहा है, देखिए लंब और कर्ण,
या कर्ण और लंब, मतलब कि हम ले सकते हैं या साइन का मान ले सकते हैं, मतलब साइन थीटा बराबर या कॉसेक थीटा बराबर। अगर कॉसेक थीटा बराबर लेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और अगर साइन थीटा बराबर लेंगे तो लंब बटा कर्ण होगा। तो इसमें हम लगाएंगे साइन थीटा का फार्मूला। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो मान दिया है, मान क्या दिया है, मान दिया है कर्ण, कर्ण यानी AC, AC का मान कितना दिया है, AC का मान दिया है 20 मीटर, और हमको ज्ञात करना है, और थीटा दिया है, थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। ज्ञात करना है लंब, लंब यही खंभे की ऊंचाई है, क्या है, BC, BC हमको ज्ञात करना है। तो चलिए अब इसमें लगाते हैं साइन थीटा का फार्मूला। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब साइन थीटा, तो यहाँ थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा की जगह दिया 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री बराबर लंब का मान क्या है, तो लंब का मान हमको ज्ञात नहीं है, इसको ज्ञात करना यक्स है, तो यहाँ यक्स लिख देंगे। और कर्ण का मान क्या दिया है, तो कर्ण का मान 20 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 20। अब इसके बाद में यहाँ साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर यक्स बटे 20। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे कर देंगे। तो यहाँ अगर 2x का गुणा 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा बराबर 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 इक्के 20। हमको x का मान चाहिए, तो x का मान क्या हो जाएगा, 20 बटे में 2, इधर गुणे में है, 2 को इधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा, x बराबर 2 से 20 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 10। अब यहाँ जो ये लंबाई ये मीटर में दी है, तो इसकी भी लंबाई मीटर में आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः खंभे की लंबाई, अतः खंभे की लंबाई, अतः खंभे की लंबाई बराबर 10 मीटर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हमको डायग्राम बनाना है, और किताब में भी बना है। जैसा कि कह रहे हैं कि एक खंभा दिया है, और खंभे के शीर्ष से जमीन के किसी बिंदु पर एक डोरी बंधी है, और ये अच्छी तरह से तनी हुई है। इसकी लंबाई दी है 20 मीटर, और हमको ये खंभे की ऊंचाई यानी लंब का मान ज्ञात करना है, ये कर्ण हो गया। तो हमको कोई ऐसा मान लेना है जिसमें कि कर्ण और लंब का मान दिया हो, कर्ण और लंब का अनुपात आए, तो साइन थीटा लगा देंगे या कॉसेक थीटा लगा देंगे। थीटा के स्थान पर अब यहाँ 30 डिग्री दिया तो 30 डिग्री रख देंगे, उसके बाद में मान रख देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, हमको मान पता चल जाएगा। चलिए अब समझते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझते हैं। देखिए यहां पर कहा जा रहा है दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोई एक पेड़ था। मान लीजिए एक पेड़ है, ये कोई एक पेड़ था। अब आंधी के आने से क्या हुआ कि ये पेड़ यहां से टूट गया, ये पेड़ यहां से टूट गया। तो अब ये पेड़ तो पहले ऐसे था पूरा, अब इसके बाद में क्या हुआ, यहां से टूटने के बाद में ये ऐसे गिर जाता है, यहां से इसका जहां से टूटा हुआ भाग है, ये जो टूटा हुआ भाग है यहाँ पे गिर जाता है, जमीन पर छूता है। तो अब ये जहां पर छू रहा है जमीन को, तो जमीन के साथ में ये जो कोण बना रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री का। तो देखिए अब ये आकृति कैसी बन गई, एक समकोण त्रिभुज के आकार की। तो इसका नाम रख देते हैं ABC। आप लोग यहां से भी इधर से भी नाम लिख सकते हैं ABC। और ये पूरा पेड़ क्या था, पूरा पेड़ था BD। चलिए समझते। देखिए अब यहाँ पर पेड़ की लंबाई कितनी है, यही तो पूछा जा रहा है कि पेड़ की लंबाई कितनी है। तो पेड़ की लंबाई आधा भाग ये हो गया, आधा भाग ये हो गया, मतलब कि हमको इसका मान ज्ञात करना और इसका मान ज्ञात कर लें,
और दोनों को अगर जोड़ लें तो हमको पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई पता चल जाएगी, मतलब पेड़ की पूरी ऊंचाई मिल जाएगी कि कितनी थी। और इसमें एक मान दिया है कि ये जो मतलब ये पेड़ का जो शिखर है ये भूमि के जिस बिंदु पर छू रहा है वहां से और इस पेड़ के पाद बिंदु की जो दूरी है, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये दिया है 8 मीटर। इसकी दूरी कितनी? 8 मीटर। देखिए अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया और इस त्रिभुज में जो थीटा है वो 30 डिग्री दिया, मतलब एक कोण दिया है और एक भुजा का मान दिया है। ये आधार भुजा हो गई, ये लंब और ये कर्ण। हमसे कह रहे हैं कि पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब अब इसमें क्या है, इसमें लंब का मान भी ज्ञात करना और कर्ण का मान भी ज्ञात करना है और दोनों को जोड़ना है। तो चलिए सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं, लंब का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं लाल बटे कक्का, ये आप लोगों को याद होना चाहिए एकदम सही से। चलिए तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज एबीसी में हमको ज्ञात क्या करना है, हमको बीसी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे भुजा बीसी के लिए, भुजा बीसी के लिए मतलब बीसी को ज्ञात करने के लिए, बीसी को ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे। तो अब हमको यहाँ आधार पता है, लंब ज्ञात करना, तो हमको कोई ऐसा अनुपात लेना है जिसमें कि आधार और लंब का मान। तो आधार और लंब या लंब बटे आधार कहाँ मिलेगा, तो लंब बटे आधार मतलब tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। अब tan थीटा की जगह पर कितना दिया, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा बराबर। लंब कितना दिया है, तो लंब हमको ज्ञात करना है, तो लंब का मान BC है तो यहाँ लिख देंगे BC। और आधार का मान कितना दिया है, 8 दिया है तो यहाँ 8 लिख देंगे। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर BC लिखा है तो BC लिख देंगे, बटे में 8 लिखा। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो यहाँ पर हो जाएगा BC का गुणा अगर √3 में करेंगे तो हो जाएगा BC√3 बराबर 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 1 के 8 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर BC का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, तो BC बराबर हो जाएगा 8/√3। ये तो हो गया BC का मान। अब हमको अगर पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करनी है तो BC का मान पता होना चाहिए और AC का मान, क्योंकि पेड़ का आधा भाग तो खड़ा है और आधा भाग यहाँ से झुक चुका है, तो ये झुके हुए भाग का हमको लंबाई ज्ञात करना है और इसकी भी लंबाई ज्ञात करनी है, तो दोनों को ज्ञात करके जोड़ लेंगे। देखिए BC का मान तो हमें पता हो गया। उसके बाद में अब यही तो त्रिभुज है ABC, अब इसी त्रिभुज में हम इसकी भुजा ज्ञात करेंगे AC भुजा। तो त्रिभुज की AC भुजा के लिए तो यहाँ लिखेंगे AC भुजा के लिए, AC भुजा के लिए, AC भुजा के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए अब यहाँ पर जैसे ये हमको मिल गया कितना, ये मिल गया 8/√3 मीटर। तो हम ये कर सकते हैं कि लंब और कर्ण वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं और आधार और कर्ण वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो आधार और कर्ण कहाँ दिया है, आधार और कर्ण, तो आधार और कर्ण, आधार और कर्ण या कर्ण और आधार cos थीटा में, तो यहाँ लगाएंगे cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा के स्थान पर क्या 30 डिग्री दिया है बराबर आधार का मान कितना है 8, कर्ण का मान हमको ज्ञात करना, कर्ण क्या है AC, तो यहाँ AC लिख देंगे। अब इसका cos 30 अंश का मान क्या होता है, तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2 बराबर 8/AC हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बटे 1 मान के इसका तिर्यक गुणा करा लेंगे। चलिए समझते हैं, तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा AC पूरे √3/2 बराबर 8 के 8। अब इसको इधर भेज देंगे तो AC, देखिए इसको इधर भेजेंगे तो सबसे पहले अगर 2 को भेजेंगे तो 2 इधर बटे में, इधर जाके गुणे में हो जाएगा, और 3 इधर गुणे में तो यहाँ आके बटे में हो जाएगा। अब AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, 16/√3
तो ये AC का मान हो गया। अब हमको BC का मान मिल गया और AC का मान मिल गया। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई पता चल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई। पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है? D से लेके D तक, मतलब क्या है? BD है। तो BD का मान कैसे मिलेगा? BC प्लस AC, या AC प्लस BC लिख सकते हैं। तो BC का मान कितना है? 8/√3, 8/√3, और यहाँ प्लस में 16/√3। अब देखिए इसको जोड़ते कैसे हैं, तो फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं। अब यहाँ दोनों का जो है मतलब हर है ये सेम है, तो इसको लिखेंगे √3, और ऊपर वाली दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 16 और 8 24, तो यहाँ हो जाएगा 24, 24/3। अब यहाँ बटे में √3, तो इसका हर परिमेयकरण कराएंगे, तो लिखेंगे हर परिमेयकरण करने, हर परिमेयकरण करने पर। हर परिमेयकरण कैसे करते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है 24/√3, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। अब देखिए 24 का अगर √3 में गुणा होगा तो कितना आएगा? 24/3, और √3 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 3, 3 से 24 कटेगा 8 बार में, तो यहाँ से कितना मिलेगा? यहाँ से मिलेगा 8√3 मीटर। यही हो जाएगी पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। चलिए अब समझते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? देखिए चलिए समझते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि फिसल पट्टी की जो ऊंचाई है, मतलब यहां से कोई फिसल पट्टी लगी है और इसकी ऊंचाई दी है 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर। इधर बनी है फिसल पट्टी, ऐसे ये फिसल पट्टी लगी है, और फिसल पट्टी का जो भूमि के साथ कोण बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री, 30 अंश का बन रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फिसल पट्टी की लंबाई बताइए, फिसल पट्टी की लंबाई बताइए। तो इसका नाम लिख देते हैं ABC। अब देखिए फिर से वही काम, अब फिर से यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इस समकोण त्रिभुज में एक हमको कोण का मान पता है और एक भुजा का मान पता है। तो अगर हमसे लंब का मान मतलब आधार का मान पूछा जाए या कर्ण का मान मतलब किसी भी भुजा का मान पूछा जाए, एक भुजा का मान देकर और एक कोण का मान देकर, तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए समझते हैं। और इसके बाद में देखिए तो मतलब फर्स्ट केस हो गया, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए ऊंचाई दी है 1.5 मीटर। उसके बाद में कहा जा रहा है कि एक फिसल पट्टी और मतलब लगाना है, इसकी ऊंचाई दी है, इस फिसल पट्टी की ऊंचाई दी है 3 मीटर। यहां से क्या दिया है? 3 मीटर, इसकी ऊंचाई 3 मीटर दी है। और इसके साथ ये जो भूमि के साथ जो एंगल बन रहा है इस फिसल पट्टी का वो बन रहा है 60 डिग्री का, मतलब 60 अंश का। तो इसका मान लिख देते हैं P, Q और R। मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज बना P, Q, R, और इसमें एक भुजा दिया एक कोण दिया है, तो इसका भी मान ज्ञात कर सकते हैं। फिसल पट्टी क्या यही तो हो गई फिसल पट्टी, ये हो गई फिसल पट्टी, इसमें भी यही फिसल पट्टी हो जाएगी।
फिसल पट्टी। अब दोनों स्थिति में हमको इस भुजा का मान ज्ञात करना है। मतलब कि अगर त्रिभुज के हिसाब से देखा जाए तो कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब हमको समकोण त्रिभुज में, दोनों समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान दिया और एक भुजा का, इसमें भी एक कोण का मान दिया एक भुजा का, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, एक भुजा का मान पूछा जा रहा है। तो ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले त्रिभुज में लगाते हैं। तो फर्स्ट केस में, अब ये तीसरा प्रश्न है और केस फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, तो केस फर्स्ट में अगर हमको फिसल पट्टी की लंबाई निकालना है तो यहां लिखेंगे फिसल पट्टी की लंबाई। फिसल पट्टी की लंबाई, फिसल पट्टी की लंबाई क्या है, तो AC है। AC, इसका मान हमको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो अब हमको किसी ऐसे अनुपात का मान लेना है जिसमें कि, मतलब ये कौन सी भुजा का मान दिया, लंब का मान दिया, और ज्ञात क्या करना है, कर्ण। लंब और कर्ण का अनुपात दिया हो, या कर्ण और लंब का। तो कर्ण और लंब का अनुपात या लंब और कर्ण का अनुपात किसमें मिल सकता है, या साइन थीटा लगा दीजिए या कॉसेक थीटा लगा दीजिए। तो हम यहाँ लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या दिया है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ हो जाएगा साइन। अब यहाँ पहली स्थिति में जो कोण का मान दिया है वो 30 डिग्री दिया, तो यहाँ 30 लिख देंगे, 30 अंश बराबर लंब का मान कितना दिया है, तो लंब का मान दिया है 1.5 मीटर, बटे में कर्ण का मान हमको ज्ञात करना। कर्ण का मान क्या है, AC, और यही फिसल पट्टी की लंबाई, इसी को हमको इसी का मान ज्ञात करना है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 पान AC। इसका त्रियक मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC का 1 में गुणा करेंगे तो AC हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा 1.5, अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 1.5, इसका गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 2 1 2 और 1 3, 3.0 मतलब 3 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 मीटर। तो मतलब पहली स्थिति में जो फिसल पट्टी की लंबाई होगी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर। इसी प्रकार अब सेकंड केस का ज्ञात कर लेते हैं। तो केस नंबर सेकंड, देखिए सेकंड केस में क्या कहा जा रहा है, दूसरी स्थिति में कहा जा रहा है कि जो फिसल पट्टी की लंबाई है वो ज्ञात करनी है, और इसकी जो ऊंचाई दी है 3 मीटर दिया है, और एक कोण दिया है 60 डिग्री का। तो देखिए अब इसमें भी हमको पता है लंब का मान और हमको कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर थीटा क्या दिया है, या फिर लिख लेते हैं कि लंब क्या है, लंब है PQ का मान कितना दिया है, तो 3 मीटर दिया है, और कर्ण यानी PR का मान, PR यानी फिसल पट्टी की लंबाई PR है, और ये मान हमको ज्ञात करना है। ठीक, और इसमें दिया क्या है, कोण दिया थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है। तो चलिए इसमें भी लगाते हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। थीटा के स्थान पर लिखना है साइन 60 डिग्री बराबर लंब का मान क्या है, तो लंब का मान 3 दिया है, कर्ण का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए इधर समझते हैं। अब देखिए साइन 60 अंश का मान होता है, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 बराबर, अब यहाँ लिखा है 3 बटे में कर्ण लिखा है, तो अब इसका त्रियक गुणा करा देंगे, या यहाँ पर PR लिख सकते हैं या K लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, फिसल पट्टी की लंबाई लिख सकते हैं। देखिए अब इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मतलब PR का √3 से गुणा कराएंगे तो PR√3 बराबर 3 गुनाई 6, PR बराबर 6 बटे √3। अब देखिए इसका हर परिमेयकरण करा सकते हैं, हर परिमेयकरण कराएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ लिखिए हर परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो 6 बटे में √3, अब यहाँ √3 है तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √3 से
ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो पी आर का मान कितना आएगा, देखिए रूट तीन का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 6 बटे, अगर 6 का रूट 3 से गुणा करेंगे तो 6 रूट 3 बटे में 3, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, तो पी आर का मान क्या आ जाएगा 2 रूट 3। ये हो जाएगी फिसल पट्टी की लंबाई। तो यहाँ लिखेंगे अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई, अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई, फिसल पट्टी की लंबाई कितनी है 2 रूट 3 मीटर। और पहली स्थिति में क्या मिला है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर। चलिए समझते हैं अब चौथे प्रश्न के बारे में। देखिए अब यहाँ पर जो चौथा प्रश्न दिया है तो इसमें दिया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर 4 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 4 नंबर में बोला जा रहा है कि एक मीनार है, ठीक, एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से और यहाँ भूमि के किसी बिंदु पर जिसकी दूरी कितनी है 30 मीटर है, मीनार के पाद बिंदु से भूमि के किसी बिंदु की दूरी जिसके साथ में मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री का है, यानी 30 अंश का है, और इस बिंदु की यहाँ इस मीनार के पाद बिंदु से दूरी कितनी है 30 मीटर है। इसको मान लेते हैं ए बी और सी। ये हो गई मीनार, ये मीनार हो गई, ठीक। तो मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, मतलब ये वाली दूरी हमको ज्ञात करनी है, पता नहीं तो इसको यच मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई यच। आप यच मान सकते हैं या बीसी लिख सकते हैं या यक्स मान सकते हैं, या मतलब बीसी लिख सकते हैं ऐसे, या मीनार की ऊंचाई लिख सकते हैं। चलिए ठीक, समझते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज बना है, क्या बना है, एक समकोण त्रिभुज बना, और ये समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान पता है, एक भुजा का मान पता है, और हमको इस भुजा का मान ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज, यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, एबीसी में क्या है, एबीसी में एबी दिया है, एबी का मान कितना, तो एबी का मान दिया है 30 मीटर। एबी क्या है, तो एबी आधार है, यहां लिख लीजिए आधार। अब इसका हमको लंब ज्ञात करना, लंब, लंब क्या है बीसी, बीसी का मान क्या है एच, ये हमको ज्ञात करना है। कोण कितना दिया है 30 डिग्री दिया, मतलब 30 अंश दिया है। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आधार दिया है और लंब हमको ज्ञात करना है, तो आधार और लंब किसमें है, तो लंब और आधार, ये आधार और लंब पता हो, ये लंब और आधार का अनुपात लेंगे, मतलब कि या फिर tan थीटा का मान लगाएंगे, tan थीटा या फिर cot थीटा। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम लगाते हैं tan थीटा, तो यहाँ लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा के स्थान पर कितना 30 अंश बराबर लंब का मान हमको ज्ञात करना, मतलब यच है, तो यहाँ यच लिख देंगे, यच लिखेंगे यच। आधार का मान कितना है 30, तो यहाँ 30 लिख देंगे। अब इसका मान होता है 1/√3, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और यहाँ इसका मान क्या है यच है, बटे में 30। अब इसका त्रियक गुणा कराएंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो कितना आएगा, अगर √3 का h में गुणा करेंगे तो h√3 बराबर 30 के 30, एच बराबर कितना आएगा 30। अब इधर गुणे में है, इधर √3 जाएगा तो बटे में हो जाएगा,
देखिए अब अगर जहां बटे में अगर रूट वाली संख्या आ जाती है तो वहां हर परिमेयकरण करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण अगर करेंगे तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, ये बराबर जो रूट में संख्या होती है उसी से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। जैसे कि यहाँ हर में कितना लिखा, √3 लिखा है। अगर यहाँ पर हर में √5 लिखा होता तो ऊपर नीचे √5 से गुणा करते। अगर रूट में 25 या 30 या 35 अगर कोई भी संख्या, जो संख्या रूट में हर में लिखी होती है उसी से हम अंश और हर में गुणा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब देखिए h बराबर यहाँ क्या मिलेगा, तो √3 का अगर 30 का अगर √3 में गुणा करेंगे तो 30 √3 बटे में √3 का गुणा करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब देखिए तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 30 से कटेगा, 30 से 3 मतलब 3 से 30 को काटेंगे कितनी बार में, 10 बार में, तो h का मान कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर। ये हो गई मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या माने थे, h माने थे। मीनार की ऊंचाई h बराबर कितना है, 10√3 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पांचवा प्रश्न है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से जो पतंग की ऊंचाई है वो दी है 60 मीटर। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री यानी 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही आसान है, देखिए अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई एक बिंदु है भूमि पर, और इस भूमि पर ये मतलब सतह हो गई हमारी, ये भूमि हो गई, और यहां से जो पतंग के डोरी का जो झुकाव है ये दिया है 60 डिग्री। यहां पर कोई पतंग ऐसे उड़ रही है, ठीक, ये डोरी यहां से बंधी मान लीजिए। डोरी कह रहे हैं कि अच्छी तरह से तनी हुई है, और ये डोरी और भूमि के बीच में जो एंगल बन रहा, कोण बन रहा, वो 60 डिग्री का बन रहा है। और इसकी ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है भूमि से ऊंचाई, तो ऊंचाई यही तो होगी, ये तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी ना। इसकी अगर सीधी ऊंचाई लेंगे, एकदम स्ट्रेट ऊंचाई लेंगे तो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हाइट, यही तो होगी। अब इसका मान लिख देंगे ABC लिख देंगे, आप PQR कुछ भी लिख सकते हैं, MNLO लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। देखिए अब ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है ये क्या हो गई, ये पतंग की डोरी हो गई, डोरी। अब इसी डोरी की लंबाई हमसे पूछी जा रही है, और यहाँ से यहाँ मतलब ऊंचाई क्या दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पतंग की ऊंचाई कितनी दी है, 60 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 60 मीटर। अब देखिए अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज का हमको एक कोण पता है और एक भुजा पता है, तो इसकी दूसरी भुजा का मान हम निकाल सकते हैं। ये पांचवा प्रश्न है हमारा। देखिए अब इसमें हमको पता है लंब का मान पता है और कर्ण का मान ज्ञात करना। तो इसमें कोई ऐसा मान लेंगे जिसमें कि लंब और कर्ण का अनुपात दिया हो, या कर्ण और लंब का अनुपात दिया हो। तो लंब और कर्ण का अनुपात किसमें होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। तो यह आप लोग साइन थीटा भी लगा सकते हैं और कॉसेक थीटा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज कैसा है, समकोण है ना। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लंब BC कितना दिया है, लंब BC का मान हमको दिया है 60 मीटर। और आधार से कोई मतलब है नहीं, हमको ये कर्ण ज्ञात करना है।
कर्ण का मान क्या है, कर्ण यही डोरी की लंबाई है, कर्ण AC, AC ये डोरी की लंबाई है, ये हमको नहीं पता है, इसका मान ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं कि ये लिया, फिर ऐसे रहने देते हैं, AC लिखते हैं। चलिए तो अब यहाँ लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा के स्थान पर 30 डिग्री बराबर लंब का मान क्या है 60 है, बटे कर्ण का मान AC। साइन 60 अंश का मान क्या होता है 3√3 बटे 2 बराबर 60 बटे AC। AC का मान, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए AC का अगर √3 से गुणा करेंगे तो AC √3 और 2 का गुणा करेंगे 60 में तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो AC बराबर कितना आ जाएगा 120। अब इधर √3 गुणे में है, इसको इधर भेज देंगे तो बटे में हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि अगर बटे में कोई संख्या, मतलब हर में अगर कोई संख्या रूट वाली आ जाती है तो हर का परिमेयकरण करते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, चलिए इधर समझते हैं, यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कराएंगे तो AC बराबर क्या दिया है 120√3। हमने बताया कि अगर किसी भी संख्या का हर परिमेयकरण करते हैं तो जो हर में रूट में संख्या लिखी होती है उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा 120√3 बटे 3। 3 से कितनी बार में कटेगा तो 40 बार में, 40 है 120, तो AC बराबर कितना आ जाएगा 40√3। अब ये मान दिया है मीटर में तो इसकी भी लंबाई मीटर में आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः पतंग के डोरी की लंबाई, पतंग के डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। यही हमको ज्ञात करना था। तो चलिए अब आज हम लोगों ने 1 से लेकर 5 नंबर तक के प्रश्नों को हल किया है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे 6 नंबर से लेकर 10 नंबर। जैसा कि इस टोटल चैप्टर में, मतलब पूरे चैप्टर में टोटल प्रश्नों की संख्या है 15 या 16 प्रश्न है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग 2-3 वीडियो में पूरा मतलब कवर कर लेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे।